हेलो फ्रेंड्स, ES TV अकेडमी लेके आ गया फिर से एक नई वीडियो। जिस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का पहला क्वेश्चन दिया गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। तो हम इसका पहला एग्जांपल सॉल्व करेंगे। x + y = 3। ये फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। ये जो हमें बॉक्स दिख रहा है ये इस बॉक्स के तरह ब्लैंक था, जो है डार्क में 0, -2, -2,5 और 0। ये मैंने खुद बाद में फिलअप किया है, तो समझिए कि ये अभी ब्लैंक है। तो अभी हम देखेंगे ये एक्स वाई और एक्स कॉमा वाई है। एक्स जो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस है, वाई है कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस। और इस थर्ड कॉलम में लिखा गया है ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई, जो कि कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस है। तो अभी हमारे यहाँ इस एग्जांपल में x की वैल्यू 3 दी गई है और y की वैल्यू निकालनी है। लेकिन यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू दी गई है 3,0। तो हम ये 0 जो है हम इस बॉक्स में फिलअप कर देंगे। तो हमारा पहला कॉलम सॉल्व हो गया। और अभी हमारा सेकंड है। तो सेकंड में सिर्फ और सिर्फ यहाँ y की वैल्यू दी है, x की वैल्यू निकालना है और यहाँ वो दोनों वैल्यू फिलअप करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले x + y = 3 इक्वेशन जो है वो यहाँ लिख लेंगे। x + y = 3। और अभी इस इक्वेशन में y की वैल्यू 5 दी गई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट y = 5 इन गिवन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू 5 पुटअप कर देंगे तो x + y = 3 होगा। उसके बाद x = 3 - 5 और x की वैल्यू -2 आ जाएंगी। तो हम ये x की वैल्यू -2 मिल गई। तो हम यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है इसमें हम x की वैल्यू -2 पुटअप कर देंगे और x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। तो हम इस ब्लॉक में लिखेंगे -2,5 x और y दोनों की वैल्यू। और थर्ड तो बहुत ईजी है, यहाँ पर y की वैल्यू दी गई है और इस लास्ट कॉलम में x और y दोनों की दी गई है। मतलब यहाँ पर y जो है y की वैल्यू 3 है, तो ये y की वैल्यू यहाँ 3 मिल गई और x की वैल्यू 0 है, तो हम एज इट इज x की वैल्यू 0 पुटअप करना है। अब हम प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। मतलब जो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया गया है हम उसको ग्राफ के थ्रू सॉल्व करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x + y = 6 और सेकंड इक्वेशन है x - y = 4। तो चलिए इस इक्वेशंस को जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम इसका पहला इक्वेशन चूज करेंगे x + y = 6 वाला। x + y = 6 वाला इक्वेशन लिखेंगे। हमने लिख लिया x + y = 6। अब हम इस इक्वेशन को x = 6 - y के फॉर्म में लिखेंगे। अभी हमने इस इक्वेशन को x = 6 - y के फॉर्म में लिख लिए। तो अभी हमें टेबल ड्रॉ करना है। तो हम अभी यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हमारा टेबल रेडी हो चुका है। अभी इस टेबल में हमें x जो है x कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस है, y कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस है। तो हम x या y इनमें से दोनों किसी भी एक की वैल्यू हम ले सकते हैं। तो मैं यहाँ y की वैल्यू पुटअप करूँगा कोई भी, क्योंकि मैंने जो ये इक्वेशन है x = 6 - y लिया गया है। मैं इस इक्वेशन में अगर y की वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ तो मेरे को x की वैल्यू इजीली मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं जाएंगी मुझे। तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुटअप करूँगा। तो अगर मुझे y की वैल्यू भी चाहिए तो मैं y की ऐसी वैल्यूज लूँगा जिसके थ्रू मुझे कैलकुलेशन इजीली मिल पाए। मतलब मैं ऐसी वैल्यू लूँगा जिसके थ्रू कैलकुलेशन हमारा बहुत इजीली आ जाएगा। तो मैं यहाँ y की वैल्यू 3 कॉलम्स है तो इनमें 0, 1, 2 ले लेता हूँ। 0, 1, 2 ले लिया।
तो अभी हमें यहाँ पर y की वैल्यूज मिली है, लेकिन हमें अभी x की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पहला जो हमारा y की वैल्यू 0 है, इसके थ्रू हम x की वैल्यू निकालेंगे और x और y दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देंगे। तो चलिए जल्दी से निकालते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए हमारा जो पहला इक्वेशन है x इक्वल्स टू 6 माइनस वाई, हम इसको यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे और उस लिखने के बाद y की वैल्यू जो ये y आएगा उसमें पुटअप कर देंगे। तो चलिए पुटअप करते हैं। x इक्वल टू 6 माइनस वाई लिख लिए, पुट y इक्वल्स टू 0 इन गिवन इक्वेशन। ये y इक्वल टू 0, ये 0 है, हमने यहाँ पुटअप कर दिए। तो अभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बिकम्स x इक्वल टू 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 6 आएगा। तो x की वैल्यू 6 मिल गई, तो हम ये जो x की वैल्यू जो 6 मिली है हम यहाँ पुटअप कर देंगे और जो x कॉमा वाई की वैल्यू 6 कॉमा 0 है तो हम यहाँ 6 कॉमा 0 यहाँ पुटअप कर देंगे। तो जो पुटअप कर दिए, अभी हमारे पास y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1 है और अभी x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें सेम वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो x इक्वल्स टू 6 माइनस वाई है, उसे एज इट इज लिखेंगे, यहाँ y की वैल्यू 1 पुटअप कर देंगे। तो हमने यहाँ y की वैल्यू 1 पुटअप कर दिए। तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 आया। तो हमें x कोऑर्डिनेट मिल गया 5, तो हम इस 5 की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे और जो 1 है वो हमने पहले ही कंसिडर किए थे। तो हम यहाँ x कॉमा वाई की वैल्यू 5 कॉमा 1 लिख देंगे। तो हम ये 2 कॉलम्स कंप्लीट हो गए। अभी थर्ड कॉलम में हमने y की वैल्यू 2 ली है, तो हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमारा जो इक्वेशन है x इक्वल टू 6 माइनस वाई, इसे ही हम एज इट इज लिखेंगे और पुट वहाँ पर y की वैल्यू 2 करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पुट, देखिए यहाँ x इक्वल टू 6 माइनस वाई लिखे, पुट y इक्वल्स टू 6 माइनस 2, पुट y इक्वल्स टू 2 इन गिवन इक्वेशन। तो हमने y की वैल्यू पुटअप कर दिए, तो इक्वेशन हमारा होगा 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। तो हमें यहाँ x की वैल्यू 4 मिल गई। तो हम ये 4 जो है यहाँ पुटअप करेंगे और 2 हमने पहले ही कंसिडर किया था, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई 4,2। अब हमने हमारा पहले एग्जाम्पल का एक ही इक्वेशन सॉल्व कर दिया। अब सेकंड इक्वेशन सॉल्व करते। सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो हम इसे भी इसको x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई के फॉर्म में लाएंगे। अभी उस फॉर्म में ला लिए, तो अब हम टेबल ड्रॉ करेंगे। तो चलिए जल्दी से टेबल ड्रॉ करते हैं। और पहले कॉलम के तीनों पहले रो में x लिखेंगे, सेकंड रो में y और थर्ड रो में x कॉमा वाई। तो हमारी मेथड क्या है कि हमने अगर इसको x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई के फॉर्म में लिया है, तो हम y की ऐसी वैल्यू लेंगे जिसके थ्रू हमारा x का आंसर इजीली आ जाएगा। हम x का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई लिखा हूँ, तो मैं y की वैल्यू ही लूँगा, कंसिडर करूँगा। तो मैं y की वैल्यू जहाँ कंसिडर वो कर रहा हूँ सेम 0 1 2। तो अभी हमें y की वैल्यूज़ मिल गई है, तो हमें x की वैल्यूज़ निकालना है। तो x की वैल्यूज़ निकालने के लिए जो इक्वेशन है x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, इसमें ही y की वैल्यूज़ पुटअप करते जाएंगे। उसके बाद हमारे x और x की वैल्यू मिलती जाएंगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब हमने यहाँ x प्लस 4, तो अभी यहाँ हमने x प्लस 4y लिखे, पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन। तो x इक्वल्स टू 4 प्लस 0 कर देंगे। x की वैल्यू हमें 4 मिल गई, तो हम यहाँ x की वैल्यू 4 पुटअप कर दिए और 4 कॉमा 0 ये जो है x कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस की वैल्यू मिल गई, तो हमने यहाँ उसे पुटअप कर दी। तो ये हमें वैल्यू मिल गई y इक्वल्स टू 0 के लिए। अभी हमें वैल्यू निकालना है y इक्वल्स टू 1 के लिए। y इक्वल्स टू 1 निकालने के लिए हमें वही सेम मेथड फॉलो करनी पड़ेंगी। x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई लिखेंगे और यहाँ पे पुट y इक्वल्स टू 1 लिखेंगे इन गिवन इक्वेशन। तो हम यहाँ पे पुट y इक्वल्स टू 1 लिखेंगे इन गिवन इक्वेशन। तो फिर वह पुट करने के बाद x की वैल्यू 4 प्लस 1 आएंगी, x इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू 5 आ गई, तो हम इस x की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देंगे और अभी हमें यहाँ x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू मिल गई, तो हम यहाँ पे 5,1 लिख देंगे।
तो अभी हमें वैल्यू मिल गई y=1 के लिए। अभी हमें वैल्यू निकालना है y=2। y=2 निकालने के लिए हम वही इक्वेशन लिखेंगे, x=4 + y, और पुट y=2 करेंगे इन गिवन इक्वेशन। तो x=4 + 2 होगा। 4 + 2 होने के बाद हम इनका एडिशन कर देंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएंगी। फिर x की वैल्यू 6 आ गई तो हम x की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे। अगर x की वैल्यू यहाँ 6 आ गई तो हमारा जो x, y की वैल्यू आ जाएगी 6, 2 आ जाएंगी, तो हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो अब हमें दोनों टेबल्स से हमें वैल्यू मिल गई है कोऑर्डिनेट्स की। तो अभी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो चलिए अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हम ग्राफ में अभी हमें जो टेबल में पॉइंट्स मिले थे उन पॉइंट्स को हमें यहाँ ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमारा पहला पॉइंट था 6,0 और सेकंड पॉइंट था पहले टेबल का 5,1। दूसरा मिला दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते और तीसरा कोऑर्डिनेट्स मिले थे 4,2। x, y ये वही कोऑर्डिनेट्स है। तो हमारा तीसरा कोऑर्डिनेट था 4,2। अभी हमें तीनों में कोऑर्डिनेट मिला। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे। हमने ज्वाइन तो कर दी, लेकिन उसके बाद हमें किस लाइन के लिए हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले थे उस लाइन का इक्वेशन लिख देंगे, जो कि है x + y=। और उसी तरह जो हमारा सेकंड टेबल था उसमें जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले थे हम उन्हें भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट था 4,0, सेकंड कोऑर्डिनेट था 5,1 और थर्ड कोऑर्डिनेट था 6,2। तो हम 6,2 को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे और ये रिप्रेजेंट करने के बाद हम वहाँ से लाइन बना लेंगे। लाइन से उनको अटैच कर देंगे तो फिर हमारी लाइन तो बन गई। हमें उस लाइन का इक्वेशन लिखना है, जो कि है x - y = 4। तो हमारा यहाँ पर ग्राफ रेडी हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारे ग्राफ में ये वन थिंग मिसिंग है, जो कि है स्केल। तो हम यहाँ पे स्केल लिखेंगे। यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस दोनों में स्केल सेम ही है, इसीलिए हम ऑन बोथ एक्सिस स्केल 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट लिखेंगे। तो अभी हमारा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम इस ग्राफ के लास्ट में लिखेंगे 5,1, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, वही हमारा सॉल्यूशन है। तो 5,1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। अभी हमने निकाल लिए, तो अभी हमें देखना है कि इसका आंसर राइट है या रॉन्ग है। मतलब 5,1 हमें सॉल्यूशन मिला है, ये राइट है या रॉन्ग है, ये चेक करना है। तो हम कोई भी एक इक्वेशन लेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन में थे और उसमें जो सॉल्यूशन की वैल्यूज़ आती है